हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने वाला हूं, जिसका मैंने नाम रखा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन शेयर मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप नए ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में नए हो, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आने वाली है। अगर आप पुराने भी हो तो भी आप वीडियो देखिएगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर इसमें सुनने को मिलेगी। फ्रेंड्स, मार्केट में सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि यार वास्तव में मार्केट में सक्सेस हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप 99% या 99 में नहीं बोलूँ तो 95% लोग लॉस में हैं अभी भी ट्रेडिंग में। ठीक है, समझना इस बात को, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, बहुत ही अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है दोनों में। तो 95% लोग ट्रेडिंग में असफल है और कहीं जाकर के 5% से लेके 2-5% लोग के आसपास इसमें सक्सेस है। और वो 2-5% लोग कौन हैं? वो 2-5% लोग वो है जिनको मार्केट में लगभग 10 साल से भी ऊपर हो चुका हो, जिनको मार्केट में 20 साल हो गया है, वो लोग कहीं जाकर के अब सक्सेस हो पाए हैं। इस बात को अपने माइंड में बिठाना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड मत कीजिए या कीजिए, ये आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। ना तो मेरा कुछ नुकसान हो रहा है उससे, ना मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं आपके फ़ायदे की बात इसमें करने वाला हूँ। इसलिए इस बात को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस में हैं। ठीक है, आप जाके देखना, 95% आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आप एक काम करना, 100 लोगों से मिलना जो ट्रेडिंग करते हैं और 100 लोगों से पूछना कि आप कितने प्रॉफिट में हैं। या तो वो सभी अगर ये बोल रहे हैं कि सभी प्रॉफिट में, तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उनका अकाउंट चेक कीजिए कि आप कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में हो। अधिकतर लोग आपको लॉस में ही दिखाई देंगे, 2-5 लोग 100 में से आपको प्रॉफिट में दिखाई देंगे जो बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो बात नोट करने वाली क्या है, क्या सीक्रेट है मार्केट में सक्सेस होने का? मार्केट में सक्सेस होने का सीक्रेट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको शेयर मार्केट में आप आए हो, शुरुआत आपको इन्वेस्टमेंट से करना है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी कैसे की जाती है? इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं की जाती है कि बस आप जैसे ही मार्केट में आए और तुरंत आपके पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं आपने डायरेक्ट जाकर के इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कभी भी आप ये मत सोचिए कि सही समय कब आएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल नहीं। मार्केट में यानी कि मार्केट में क्या, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सही समय कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो फ्रेंड्स जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तब भी हमें ऐसा लग रहा था कि यार और मार्केट नीचे आ जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ थी तब ऐसा लग रहा था कि मार्केट जब नीचे जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब नीचे आ गई तब ऐसा और लग रहा था कि और नीचे चली जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, फिर से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तब भी हमको ऐसा लगेगा कि और नीचे चली जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह से तो कभी अपन इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट आपको कुछ अच्छे शेयर आपकी रडार पे रखना है, आपको देख के रखना है कि यार कौन कौन से शेयर बहुत अच्छे हैं, जो फंडामेंटल मजबूत स्टॉक है, उनके बारे में कुछ एनालिसिस करना है आपको, उनकी बैलेंस शीट चेक करना है, उनके पिछले प्रॉफिट्स देखना है कंपनियों के, और जो कंपनी आप जानते हो ऐसी कंपनियों को आपको देखना है, समझना है, आपको अच्छी लगती है कि हाँ ये कंपनी आगे जाकर के ग्रोथ करने वाली है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन किस तरह से? ऐसे नहीं, अभी मार्केट टॉप पर है, आपने अच्छी कंपनी ढूंढी, ये बहुत अच्छी कंपनी है और थोड़े प्राइस भी इसकी शेयर की जो होनी चाहिए उससे कम है, आप उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये, आपने 2,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर वो कंपनी थोड़ी और नीचे आई, आपको लगा कि ये और अच्छे लेवल पे आ गई है, आप उसमें और 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इस तरह से कम आप अलग अलग सेक्टर की अलग अलग 10 से 15 कंपनियों का चयन कीजिए, उनमें 2,000, 3,000, 5,000 जहाँ के शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग कीजिए। ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं, एक साथ एक मुश्त किसी भी कंपनी में कभी भी पैसा मत डालिए, थोड़ा पैसा अलग अलग कंपनियों में डालिए। ठीक है, एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो,
अगर मार्केट में आपको सक्सेस होना है। देखिए, सक्सेस इतनी आसानी से मिलती नहीं है फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में बस अपन चले और 1 साल में अपन 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए यानी कि करोड़पति बन जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ये सपने हैं, है ना। ये लगता है अपने को कि हाँ बस शेयर मार्केट में गए और प्रॉफिट हुआ और अपन पैसे वाले बन गए। फ्रेंड्स, ये शेयर मार्केट कोई मशीन नहीं है जो अपन को इतनी जल्दी पैसे वाला बनाने वाली है ना। जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है ना मार्केट में, वो लोग 10 साल से ज़्यादा से मार्केट में लगे हुए हैं। जिनको 20 साल मार्केट में हो चुका है, तब जाके कहीं वो मार्केट को समझने लगे हैं कि यार मार्केट वास्तव में है क्या, और तब जाकर के उनको ट्रेडिंग समझ में आई है, तब जाकर के उनको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आई है। ये आप उनसे पूछिए जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं ना, बड़े बड़े रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, उनसे आप पूछिए कि सर आपको कितने साल हो गए हैं मार्केट में। वो आपको बताएंगे मुझे 20 साल हो गए हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे 15 साल हो गए हैं, तब जा कर के मुझे मार्केट समझ में आई है, तब जाकर मुझे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आई है, और अब मैं आसानी से ट्रेड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, मार्केट में ट्रेडिंग में सफल नहीं हुआ जा सकता, मार्केट में ट्रेडिंग में सफल हुआ जा सकता है। लेकिन नोट कीजिएगा इस बात को, डायरेक्ट अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हो और डायरेक्टली आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं यार ट्रेडिंग करने वालों का कॉन्फिडेंस लो कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ ट्रेडिंग की, आपके साथ शेयर भी करता हूँ। मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उन नए लोगों को लॉस होने से बचाना चाहता हूँ जो लोग अभी नए आ रहे हैं और डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है फ्रेंड्स, जो चीज़ दिखती है इतनी आसान, वो उतनी आसान होती नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में सक्सेस तो हुआ जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। अगर आपको 1 साल ही हुआ है और 1 साल में आपको लगता है कि बस मुझे पूरा मार्केट समझ में आ गया, नहीं आया है। मार्केट को समझने में बहुत समय लगता है। आपको पूरी एक एक दिन और एक एक रात मार्केट को देना पड़ेगी कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगी। नहीं तो देखिए होगा कि आप नए नए आए, आप कभी भी मार्केट से शुरुआत में तो आप यही करने वाले हो कि मार्केट से फाइट करोगे। मार्केट बढ़ रही है तो उसको सेल करोगे, मार्केट नीचे जा रही है तो उसको बाय करोगे, अगर ऊपर जा रही है तो सेल करोगे। इस तरह से करोगे। जब इसमें लॉस होगा तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, कहीं से आप नॉलेज लोगे तब पता चलेगा कि मार्केट में के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करो, तो उसके ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करोगे। ट्रेंड के हिसाब से भी जब ट्रेड करोगे, आप टेक्निकल को सीख करके भी जब आप ट्रेड करोगे, तब भी आप लॉस करोगे। उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहने वाले नहीं है, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है जो दिक्कत देगी, क्योंकि अभी आपको समय नहीं हुआ है, अभी आपको समझ में नहीं आया है कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट काम कैसे करती है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। क्योंकि देखिए, चाहे आपको सारी चीज़ें पता हो, सब कुछ पता हो कि यार इस वाले लेवल के पास से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, इस वाले लेवल के ब्रेक होते से मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन जब मार्केट लाइव रहेगी ना, तब हिम्मत ही नहीं होगी वो चीज़ करने की, सही ट्रेड में बैठने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। और ये होता है शुरुआत में, ये सब कुछ होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हो, तो इसका सबसे बड़ा राज ये है कि आपको मार्केट को समय देना होगा। आप आते से ही मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते हो। जो मार्केट में सक्सेस हुए हैं, उनका राज ये है कि वो 10 साल से भी ज़्यादा मार्केट को दे चुके हैं, अपना समय दे चुके हैं, अपना एक एक दिन मार्केट को दे चुके हैं, एक एक रात, एक एक दिन और एक एक जो भी उनका समय जितना भी था ना, फ्री का समय उन्होंने कभी निकाला नहीं, ये सारा ही मार्केट को दे दिया है, दिन रात मार्केट को दिया है, तब जा कर के वो मार्केट को समझ पाए हैं। तो आप उनकी बराबरी करने की कोशिश मत कीजिए आते से, ठीक है। आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसआईपी की तरह आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं लगते हैं, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने अच्छे शेयर का चयन किया और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट किया और धैर्य रखा, अगर धैर्य रख लिया आपने, तो आप 3 से 4 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले लोगे। और जब आप 3-4 साल में अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले लोगे,
करोगे तब उस प्रॉफिट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, उस प्रॉफिट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रॉफिट चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन कम से कम आपकी जो मूल कमाई है, जो आप रोज़ कमा रहे हो, जो आप मंथली कमा रहे हो, जो आपके जिस कमाई पे आपका परिवार का हक है, अपनी फैमिली का हक है, अपने बच्चों का हक है, वो कमाई तो कम से कम आप मार्केट को नहीं दोगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं, जो जिनके मैसेज आते हैं ना तो मेरा माइंड घूम जाता है कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं। क्या किया है उन्होंने, एक तो अपनी फैमिली, उनके बीवी बच्चे सब कुछ है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, 30,000 रुपये महीना, 35,000 रुपये महीने की उनकी सैलरी है। ठीक है, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी जो उनके घर की आप स्थिति देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। मतलब वो गरीबी में जी रहे हैं यार, 30,000 रुपये महीने कमाने के बाद भी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 30,000 रुपये से ज़्यादा तो उनकी EMI आ रही है। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है कि यार अब ये EMI कहाँ से चुकाऊँ मैं। ठीक है, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे सारे मार्केट को दे दिए, लोन ले करके दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे मार्केट को दे दिए, सारे पैसे जीरो करवा लिए और माइनस में चले गए, बहुत ज़्यादा कर्ज कर लिया, उसके बाद EMI चुका रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बात को समझिए, हम भी इसी लेवल में, हम भी कभी इसी लाइन में नहीं चले जाएं। इस बात को समझिएगा, बहुत ही गौर करने वाली बात है ये। बाकी तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे तो, कि किस तरह से मार्केट काम करती है। लेकिन अगर आप मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो तो पहले प्रॉफिट कीजिए। ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ से होगा? आपका छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर करके आपका प्रॉफिट होगा। डायरेक्टली ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, नए की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप नए मार्केट में आए हो, डायरेक्टली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ही कम चांस है कि आप डायरेक्ट इसमें सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, हो सकता है 2-4 महीने आप लगातार प्रॉफिट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत बार रैंडम जो काम हम ऐसे रैंडम करने लग जाते हैं उसमें भी हम कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू उसमें प्रॉफिट होना बहुत ही मुश्किल है ऑप्शन ट्रेडिंग में नए ट्रेडर का, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, खुद को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जो लोग आपको दिखाई देते हैं ना कि यार ये बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको गाली दे देते तो भी ये पलट के जवाब नहीं देता, वो व्यक्ति भी जब मार्केट में आएगा ना तो उसको भी सूझ नहीं पड़ने देगी मार्केट की कर क्या रही है मार्केट। वो भी पागल हो जाएगा मार्केट में, उसको समझ में नहीं आएगी, कभी वो बाय कर रहा है, कभी वो सेल कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। इस तरह से मार्केट माइंड को हिला देती है। तो सोचिए फ्रेंड्स, जब ऐसे व्यक्ति को मार्केट हिला सकती है तो अपनी खुद की तुलना एक बार ज़रूर कर लीजिए कि हम भी कहीं मार्केट में ऐसी स्थिति में नहीं चले जाए। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप रोज़ ट्रेड कीजिए, है ना। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रॉफिट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट कीजिए, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है और उस सैलरी के से भी ज़्यादा की आप EMI कर लोगे, तो फिर हम कहाँ से ये पैसा देंगे, कहाँ से हम ये पैसा चुकाएंगे और कहाँ से अपने परिवार के लिए पैसा बचाएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग से आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बनोगे, मुझे आशा है। मैं आपका बिल्कुल भी यहाँ पे मोरल डाउन नहीं करूँगा कि नहीं यार ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्थिति में नहीं हो कि यार मैं अभी से ट्रेडिंग करूं और अगर मेरा पैसा चला जाए तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता है अगर उस चीज़ से पैसा जाने से, तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उस पैसे से ट्रेडिंग कीजिएगा जिस पैसे के जाने से आपके परिवार वाले को समस्या नहीं आए। क्योंकि अभी मेरे पास कल ही एक व्यक्ति का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मैंने उससे बहुत देर बात करी, कम से कम 1 घंटा मेरी बात उससे हुई कि सर मार्केट को मैंने इतना पैसा दे दिया है कि अब मुझे बस जहर ही खाना पड़ेगा और कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप मेरा लॉस कवर करवा सकते हो तो करवा दीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए, जीवन को ख़त्म कर लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है ना, किसी भी समस्या का हल नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर ले। समस्या का हल आपको यहीं पे मिलेगा। क्या हल है कि अगर अब अपन प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा कर्ज कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, कोई बात नहीं, अब तो मार्केट को छोड़ दो। अब भी फिर भी ऐसा लगता है कि यार अब भी कोई अपना प्रॉफिट मार्केट से ही करवा दे, नहीं करवाएगा, कोई दूसरा कुछ भी नहीं करवाने वाला है। फ्रेंड्स किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप किसी से बोलोगे कि मेरा लॉस कवर करवा दो सर, तो वो लॉस तो कवर करवाएगा या नहीं करवाएगा ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर कह देगा कि एक काम कीजिए, 10,000 रुपये महीने वाली मेरी ये प्रीमियम ज्वाइन कर लीजिए,
लीजिए, मैं आपका प्रॉफिट करवा दूंगा। इस तरह से ज़रूर आपको बता सकते हैं और ये 10,000 भी आपको कहीं से लेकर ही देना है। तो फ्रेंड्स, ये सच्चाई है, ये सीक्रेट है कि अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है, आपको शुरुआत छोटे पैसे से, इन्वेस्टमेंट से करना होगी। इन्वेस्टमेंट करते रहो, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहो और इन्वेस्टमेंट भी उसी पैसे को करो जो पैसा आपको अभी ज़रूरत नहीं है। जिस पैसे की ज़रूरत आपको 5 साल तक नहीं है, वो पैसा आप थोड़ा 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 करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। जब उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए, है ना, और मुझे यकीन है कि प्रॉफिट होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप अलग अलग कंपनियों में करोगे, अच्छी ब्लू चिप कंपनियों में करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होना, उससे आप फिर ट्रेडिंग कीजिए, है ना, उससे ट्रेडिंग कीजिए। उससे रिस्क लेने में आपको डर भी नहीं लगेगा। आपका अगर वो लॉस भी हो जाएगा तो आपको वो इतना बुरा नहीं लगेगा कि ठीक है यार, मेरा प्रॉफिट मार्केट से लिया था, मार्केट को दे दिया, जाने दो। अब ये तो पता चल गया कि मार्केट में ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो अब ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, वापस से इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। और फिर वो इन्वेस्टमेंट की आदत आपको जीवन भर की लग जाएगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि अरे, लोग आपको बोलते हैं कि मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसा है वैसा है। ये बोलेंगे कि मोरल डाउन करते हैं। मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा हो तो आप जहाँ भी आपको कोई व्यक्ति मिले ऐसा जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर चुका है, आप 50 लोगों से 100 लोगों से पूछिए, आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में मार्केट में ट्रेडिंग का सच क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का सच क्या है, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग का सच क्या है, ये पता चल जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप पोजिशनली ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप कम से कम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, आपको कोई सी कंपनी अच्छी लग रही है, आपको टेक्निकल पे कुछ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ फंडामेंटल भी उसके अच्छे हैं, कुछ रिजल्ट भी उसके अच्छे आने वाले हैं, आपको लग रहा है या अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके थोड़े थोड़े प्रॉफिट कमाइए। प्रॉफिट से आप बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी उस प्रॉफिट के पैसे से ही। अगर आपको फिर ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी लगने लगे तो आप कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं डरा रहा हूं, तो आप एक काम कीजिएगा। आपको जो पैसे की, जो जिस भी पैसे की ज़रूरत नहीं हो, जैसे आप एक काम कर लीजिएगा कि 10,000 रुपये मार्केट में डाल लीजिए। आप 20,000 रुपये मार्केट में डाल लीजिए और आपको लग रहा है कि ये 20,000 चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस 20,000 रुपये से साम दाम दंड भेद सब तरह का मार्केट पे अपना करके ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर आप ये 20,000 रुपये बचा पाए, मैं प्रॉफिट की बोलूँगा नहीं, इस 20,000 को आप अगर 6 महीने तक भी बचा पाए, 6 माह तक अगर इस 20,000 को आपने बचा लिया, तो आप अपने आप को ये मान लीजिएगा कि हाँ, मैं ट्रेडिंग करने के लायक हो चुका हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकता हूँ। फिर आप खुल के कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन आप पहले अपने आप को प्रूव कर दीजिए कि हाँ, मैं 6 माह तक इस 20,000 को बचा पाया। अगर इस 6 माह तक इस 20,000 को आप नहीं बचा पा रहे हो ना, तो फिर आप ट्रेडिंग अभी सीखे नहीं हो। और ट्रेडिंग सीखने का मतलब, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेक्निकल नहीं है, यानी कि अभी भी आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझे हो। अधिकतर लोग, 95% लोग, मैं यहाँ पे ये सच्चाई बता रहा हूँ, 95% लोगों को टेक्निकल का नॉलेज होता है, ठीक है, टेक्निकल का नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं मार्केट में, है ना। तो उसका रीज़न क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम है। अगर मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ गई तो समझ लो कि फिर मार्केट समझ में आ गई, फिर टेक्निकल नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, बस साइकोलॉजी ही आपका प्रॉफिट करवा देगी। और ये साइकोलॉजी इतनी आसानी से समझ में आने वाली है नहीं, इसमें समय लेना पड़ेगा आपको। मार्केट को लगभग 10 साल, 5 साल तो मिनिमम आप मान लीजिए, 5 साल तो आपको मार्केट को देना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे झूठे आपको सपने नहीं दिखाना चाहता। अगर झूठे सपने दिखाऊंगा तो ये आपके साथ भी मैं गलत कर रहा हूँ और अपने आप को भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको मानिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे, आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करूँगा, मुझे तो करना ही है, तो आप करके देख लीजिए। लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए पैसा ज़रूर बचा के रखिएगा। इतनी ज़्यादा पैसा कर्ज मत कर लीजिएगा कि फिर आप उसको चुका नहीं पाओ, है ना। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में लॉस होता जाता है और उसको कवर करने के लिए हम पैसे और कहीं से लाते जाते हैं, कर्ज किए जाते हैं, और फिर अपने को जब बिल्कुल भार आ जाता है अपने ऊपर, जब अपन पैसा नहीं चुका पाते, अपने पास बार बार फ़ोन आते हैं कि मेरा पैसे कब देगा, तब अपने को समझ में आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो वो गलती मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति बहुत लोगों की हो चुकी है मार्केट में। उस सच्चाई को ज़रूर जान ले, उसके बाद
ही मार्केट में पैर रखे, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैर रखे। फ्रेंड्स, मार्केट में ट्रेडिंग की लत जुए की तरह रहती है। जो जुए खेलते हैं ना, जो जुआ खेलता है उस व्यक्ति से पूछिएगा, आप वो जुए के बिना रह नहीं पाता है। दिन भर वो जुआ ही खेलना चाहेगा, कहीं पे भी ताश पत्ती चल रही है वो खेलने के लिए बैठ जाएगा, चाहे उसके पास पैसे है या नहीं है, कि कपड़े कैसे पहन रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जुआ खेलने के लिए बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की लत मार्केट से भी लग जाती है कभी कभी, और अपने पास कुछ रहता नहीं है तब भी मन करता है कि ट्रेडिंग करे ट्रेडिंग करे ट्रेडिंग करे, और पैसे बर्बाद किए ही जाते हैं किए ही जाते हैं किए ही जाते हैं। जीरो तो बहुत की दूर की बात है, माइनस में चले जाते हैं, और माइनस भी इतने चले जाते हैं कि हम चुका नहीं पाते हैं, और फिर अपने को समस्या आने लगती है। बहुत सारी जो समस्याएं मैंने सुनी है लोगों की, बहुत से लोगों की सुनी है मैंने। मेरे व्हाट्सएप पे इतने सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि सर आप लॉस कवर करवा दोगे क्या। फ्रेंड्स, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक भी किसी भी व्हाट्सएप पे जितने भी लोगों ने मैसेज किया है, कभी भी मैंने किसी से ये नहीं बोला है कि मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये महीना दे दीजिए, आप मुझे 20,000 रुपये महीना दीजिए। मैंने कभी किसी से पैसे की मांग मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली कभी भी नहीं की है। ये कोई भी मुझे कमेंट में भी नहीं बता पाएगा कि हाँ सर मैंने आपसे बोला था, तो आपने मुझे बोला था कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा। नहीं, मैं उनको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता। मैं नहीं चाहता क्योंकि वो 10,000 रुपये भी वो कहीं से लेके आए मुझे दे, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो, और अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि और लोग उस चीज़ को पढ़ें। और अगर आप सक्सेस हुए हैं, अगर आप मार्केट में आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आपको 2 साल हो गए 2.5 साल हो गए हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आप किस तरह से सक्सेस हुए मार्केट में, क्या क्या चीज़ें आपने करी है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।